दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन मेथड बताने वाले हैं जिनसे आपकी हाइट 6 इंच से ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब होगा जब आप इन 6 मेथड्स को अच्छे से समझोगे और एक एक मेथड को अगले 3 महीने तक रेगुलर फॉलो करोगे, क्योंकि रातों रात कुछ नहीं होता। ये सभी मेथड साइंटिफिकली प्रूवन है। इसका मतलब है अगर आप इन मेथड्स को सही से इंप्लीमेंट करोगे तो आपको 3 महीने में रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि हम आपको 6 मेथड बताने वाले हैं जो आपकी हाइट को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। और ब्रह्मचर्य में अगर आप इन सभी मेथड्स को सही से इंप्लीमेंट करोगे तो आपको जो फायदा होगा वो डबल होगा। इसलिए इन 6 मेथड्स को ध्यान से समझ लेना। एक एक करके आपको सभी मेथड्स बताते चलते हैं और ये सभी साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स आपकी हाइट को बढ़ाने में आपको 100% सहयोग करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहला मेथड जो आपकी हाइट को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। सूर्य नमस्कार और स्ट्रेचिंग नेचुरल हाइट बूस्टर। आपकी बॉडी का स्लीपिंग जायंट ग्रोथ प्लेट्स एक्टिवेट करना। सबसे पहले हम आपको इसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके बताते हैं। आपके बोन्स के एंड्स पर एक सॉफ्ट कार्टिलेज होता है जिसे ग्रोथ प्लेट कहते हैं। जब तक ये एक्टिव होता है तब तक हाइट बढ़ने का स्कोप भी बना रहता है। दिन भर हम ग्रेविटी और बैठने के गलत तरीके से अपनी स्पाइन को कंप्रेस कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार और स्ट्रेचिंग स्पाइनल डीकंप्रेशन करके वर्टिब्रे के बीच में स्पेस को बढ़ा देता है, जिससे आपकी हाइट बढ़ने में आपकी मदद होती है और आपकी हाइट कई इंचेस बढ़ने लगती है। इसलिए रोजाना सूर्य नमस्कार को करने से आपकी हाइट में वृद्धि हो सकती है। अगर हम बात करें कि इसका ब्रह्मचर्य के साथ क्या कनेक्शन है, ब्रह्मचर्य से नर्वस सिस्टम और ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। जब माइंड काम और फोकस में होता है तो आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज करती है जो हाइट बढ़ाने में आपकी मदद करता है। अगर हम आपको बेस्ट स्ट्रेचेज या फिर योगा पोसेस बताएं हाइट को इंप्रूव करने के लिए तो उनमें से एक सूर्य नमस्कार आता है। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 पोजेज होते हैं। पूरा शरीर स्ट्रेच होता है जब आप एक बार सूर्य नमस्कार करते हो। इसी के साथ एक भुजंग आसन भी होता है जिसमें कोबरा पोज होता है। उसमें स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ के लिए इसे बेस्ट माना जाता है। इसी के साथ हैंगिंग और फॉरवर्ड बेंड स्ट्रेचेज मतलब लटकने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी हाइट को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। स्पाइनल इलोंगेशन और मसल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती हैं लटकने वाली सभी एक्सरसाइजेज। रोज अगर आप 30 मिनट के आसपास ये सूर्य नमस्कार, भुजंगासन या फिर हैंगिंग एक्सरसाइजेज करते हो तो आपकी हाइट आपको 3 महीने में ही बढ़ती हुई दिखाई देने लगेगी। इसलिए रोज कम से कम 2 से 3 बार सूर्य नमस्कार कीजिए। साथ में ऐसे ही लटकने वाली और एक्सरसाइजेज कीजिए और कोबरा पोज जैसे भुजंग आसन भी आप ट्राई कर सकते हो। जब आप अगले 3 महीने तक रोजाना सूर्य नमस्कार करोगे तो इससे सिर्फ हाइट नहीं बढ़ेगी बल्कि आपके अंदर से जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी बढ़ेगा और आपके बॉडी के अंदर जो स्ट्रेच होगा वो भी इंक्रीज होगा। इसलिए अगले 3 महीने तक आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको कम से कम 2 से 3 बार दिन में सूर्य नमस्कार जरूर करना है। और अगर आप सुबह जल्दी उठ के इसे करते हो तो ये तो और भी बेहतर हो जाता है। तो ये था पहला मेथड जो आपकी हाइट को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं दूसरे मेथड। तो ये रहा दूसरा मेथड आपकी हाइट को बढ़ाने का। सीधा और कॉन्फिडेंट पोस्चर रखो और हिडन 2 इंचेस अनलॉक करो। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने पोस्चर को सीधा रखना है। जब आप चलते हो, जब आप बैठते हो, आपको अपने पोस्चर पर ध्यान देना है। आपको सी टाइप में अपने पोस्चर को नहीं रखना। जब आप झुके हुए होते हो, ज्यादातर जब हम बैठे हुए होते हैं या फिर जब फोन चला रहे होते हैं तब हम गलत पोस्चर में बैठे होते हैं। तब आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। और एक बात और याद रखना, जब भी हम झुके हुए होते हैं तो हमारी जो नेचुरल हाइट होती है उससे 1 से 2 इंच हमारी हाइट कम नजर आती है। इसलिए अपने पोस्चर को सीधा रखना बहुत जरूरी है। गलत पोस्चर की वजह से आप अपनी असल हाइट से 1 से 2 इंच छोटे दिखते हो। आपकी स्पाइन अगर उल्टा सी या झुकी हुई है तो आपकी हाइट शॉर्ट दिखेगी। पुअर पोस्चर से स्पाइनल डिस्क श्रिंक हो जाते हैं जो हाइट कम दिखाता है। इसके लिए हम आपको कुछ तरीके बताते हैं, कुछ टेक्निक्स बताते हैं जिससे आपके पोस्चर को सही रखने में आपकी मदद होगी। सबसे पहला तरीका है वॉल टेस्ट। सीधा खड़े होना है। अपनी बैक को और अपने पीछे के हेड को और अपने पैरों के हील को आपको पीछे दीवार के साथ टच करना है और स्ट्रेट खड़े रहना है 10 मिनट के लिए। दूसरा सिटिंग पोस्चर। लैपटॉप या फोन यूज करते वक्त अपनी स्पाइन पर ध्यान दीजिए और उसे स्ट्रेट रखिए। ये एक बार में नहीं होगा। जब आप बार बार इन सब चीजों का ध्यान रखोगे, एक्टिव रहोगे तो आपका पोस्चर धीरे धीरे सीधा होने लगेगा। जो हाइट आपकी 1-2 इंच छोटी नजर आती है झुके हुए पोस्चर की वजह से वो ठीक हो जाएगी और आपकी जो भी नेचुरल हाइट होगी वो बाहर निकल कर आएगी और हाइट इंप्रूव भी होगी।
और इसी के साथ जब आपका पोस्चर सीधा होता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की मात्रा भी बढ़ती है। माइंडसेट बदलते ही आपका ऑरा और बॉडी लैंग्वेज बेटर दिखने लगती है। हर दिन 10 मिनट के लिए वॉल सिटिंग या फिर पोस्चर ट्रेनिंग कीजिए, ये आपको 1 और इंच अनलॉक करने में मदद करेगा। इसलिए दूसरा मेथड है सीधा और कॉन्फिडेंट पोस्चर रखना। जब आप अपना पोस्चर को सीधा रखोगे, झुके हुए नहीं होगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी 1 से 2 इंच हाइट छिपी रहती है वो सामने नजर आएगी और आपकी हाइट बढ़ी हुई नजर आएगी। और इसी के साथ जब आप पोस्चर को सीधा रखोगे तो आपकी हाइट इंक्रीज होना भी स्टार्ट होगी। इसलिए सबसे पहला मेथड था सूर्य नमस्कार करना और दूसरा मेथड है अपने पोस्चर को सीधा रखना और कॉन्फिडेंट तरीके से अपने पोस्चर को मेंटेन करना और 1 से 2 इंच हाइट जो कम दिखती है उसे रिकवर करना। अब बात करते हैं तीसरा मेथड कौन सा है जिससे आपकी हाइट अगले 3 महीने में ही बढ़ने लगेगी। तीसरा मेथड है भोजन जो आपकी बॉडी को उचित पोषक तत्व दे सके, हाइट गेन डाइट। अगर इसे भी मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूं तो 80% हाइट ग्रोथ डाइट पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा भोजन खाते हो, क्या पीते हो और कौन सा भोजन अवॉइड करते हो। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी हाइट बढ़ेगी या फिर आपकी हाइट एक जगह पे रुक जाएगी। अगर आपके ग्रोथ प्लेट्स को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो ग्रोथ स्टॉप हो सकती है, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। इसीलिए इससे रिलेटेड आपको कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हम आपको बता रहे हैं जो आपकी हाइट को इंप्रूव करने में मदद करेंगे। अगर आप सच में हाइट बढ़ाने को लेकर सीरियस हो तो आपको इन सभी पोषक तत्वों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। सबसे पहला है प्रोटीन। बोन्स और मसल्स को रिपेयर और बिल्ड करता है प्रोटीन। इसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। पहला है पनीर, दूसरा है दही, साथ में दाल और स्प्राउट्स। इन सब चीजों में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, इसलिए आपको पनीर, दही, दाल, स्प्राउट जैसे भोजन को अपनी डाइट में शामिल करना है। दूसरा है कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा। बोन्स को स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ प्लेट्स को एक्टिव रखने के लिए शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। इसके लिए भी हम आपको कुछ पदार्थ बता देते हैं जिनका सेवन करने से आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा सही लिमिट में आ जाएगी। दूध, बादाम और सोक्ड चने, भीगे हुए चने, ये सोर्स है कैल्शियम और विटामिन डी का। अगर आप इनका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करोगे, खासकर अगले 3 महीने तक करोगे, तो आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी सही मात्रा में उपयुक्त होने लगेंगे और आपकी हाइट भी इंक्रीज होने लगेगी। इसके बाद जिंक एंड मैग्नीशियम। टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करने के लिए आपके शरीर में जिंक और मैग्नीशियम की सही मात्रा होनी चाहिए और इन दोनों के लिए भी हम आपको कुछ पदार्थ बता देते हैं जिन्हें खाने से आपके शरीर में जिंक और मैग्नीशियम की मात्रा सही लिमिट में आ जाएगी। पंपकिन सीड्स और बनाना, केले, ये दोनों ही जिंक और मैग्नीशियम से भरे होते हैं। अगर आप इनका सेवन करते हो तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होगा और आपके शरीर में जो एनर्जी है और कॉन्फिडेंस है वो भी इंप्रूव होगा और इसी के साथ आपकी हाइट भी बढ़ने लगेगी। अब बात करते हैं चौथे न्यूट्रिएंट फूड की, हेल्दी फैट्स। ब्रेन और हार्मोनल बैलेंस के लिए जरूरी होते हैं हेल्दी फैट्स। देसी घी हो गया, नट्स हो गए, कोकोनट हो गया, नारियल हो गया, ये सब चीजें हेल्दी फैट से भरपूर होती हैं। अगर आप इनका सेवन करते हो तो इससे आपकी हाइट इंप्रूव होने में आपको बहुत सी मदद मिलती है। ब्रह्मचर्य से डाइजेशन स्ट्रांग होता है जो न्यूट्रिएंट्स का फुल एब्जॉर्प्शन इंश्योर करता है। इसलिए आपको इन सभी न्यूट्रिएंट्स को अपनी ब्रह्मचर्य की यात्रा में ऐड करना है और खासकर अगले 3 महीने तक तो जरूर फॉलो करना है अगर आप अपनी हाइट को इंप्रूव करना चाहते हो सच में। मैं एक बार फिर से इन चारों को रिपीट कर देता हूं। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कैल्शियम एंड विटामिन डी, तीसरा है जिंक एंड मैग्नीशियम, चौथा है हेल्दी फैट्स। और इन सब के साथ हमने आपको एग्जांपल्स भी दे दी हैं कि आपको किस प्रोटीन के लिए क्या चीज खानी चाहिए। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा पीछे जाके फिर से समझ लीजिए। अब बात करते हैं हाइट बढ़ाने के चौथे तरीके की, पुलअप्स का इस्तेमाल करें, ग्रेविटी का अल्टीमेट हैक। इसे भी पहले हम साइंटिफिकली तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं। पुलअप्स और हैंगिंग एक्सरसाइजेस मतलब लटकने वाली जो एक्सरसाइज होती हैं, इनसे स्पाइन और जॉइंट्स के बीच का गैप बढ़ता है। इससे आपकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। स्पाइनल डिस्क एक्सपैंड होने से हाइट नेचुरली बढ़ने लगती है। लटकने से बॉडी फुल स्ट्रेच होती है जो ग्रोथ प्लेट्स को स्टिमुलेट करता है। अगर आपने कभी भी लटकने वाली एक्सरसाइज का इस्तेमाल किया है या फिर पुलअप्स किए हैं तो आपको ये फील हुआ होगा कि आपके शरीर में इससे स्ट्रेच पैदा होता है
और ये तरीका आपके हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर होता है। इसलिए आपको लटकने वाली एक्सरसाइजेस या फिर पुलअप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है अपनी हाइट को इंक्रीज करने के लिए। इसके लिए हम आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बता देते हैं, बेस्ट एक्सरसाइजेस बता देते हैं। पहला है हैंगिंग, मतलब लटकना। डेली 30 से 60 सेकंड के लिए लटकना स्टार्ट कीजिए। शुरुआत सिर्फ 30 सेकंड या 40 सेकंड से कीजिए, या फिर इससे भी अगर कम कर पाते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली इसे इंक्रीज करते रहिए। पहले 30 सेकंड, फिर 40 सेकंड, फिर 50, फिर 60, 70, ऐसे इंक्रीज करते जाइए। डेली हैंगिंग करने से, मतलब लटकने से, आपकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगी। हाइट को इंक्रीज करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड हैंगिंग या फिर लटकना ही होता है। दूसरा मेथड है पुलअप्स करना। शुरुआत में 3 से 5 रेप्स ही लगाएं। अगर आपने आज तक पुलअप्स कभी नहीं किए तो 3 से 5 रेप्स लगाइए स्टार्टिंग में, और ग्रेजुअली इसे भी इंक्रीज करते जाइए। शुरू में ही 10-20 रेप्स लगाने की कोशिश मत कीजिए। पुलअप्स लगाना नेचुरली पुशअप्स लगाने से हार्ड होता है। 3 गुना का डिफरेंस होता है एक पुशअप लगाने में और एक पुलअप लगाने में। मतलब जहां पुशअप आसान होता है उसे 3 गुना मुश्किल होता है पुलअप लगाना। इसलिए आप शुरुआत में अपने शरीर के साथ जबरदस्ती मत करना। बस पहले 3 से 5 रेप्स लगाना, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली एक रैप को इंक्रीज करते रहना। इससे आपके शरीर में सही से स्ट्रेच पैदा हो पाएगा और आपकी हाइट भी ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगेगी। जैसा हमने आपको पहले बताया, हाइट बढ़ाना कोई एक दिन का काम नहीं है। जब आप इन सब हैबिट्स को रेगुलर फॉलो करोगे तो 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये सभी मेथड साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स हैं, तो आप बिना झिझके इनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इन सबको फॉलो करते हुए ये हमारी आपके लिए पर्सनल सलाह है कि आप अपने शरीर को उतना ही पुश कीजिए, उतना ही स्ट्रेच कीजिए जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सके। ओवर द लिमिट जाके अपने शरीर को पुश मत कीजिए। इससे आपके शरीर के अंग इधर उधर हो सकते हैं और आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए शुरुआत में लिमिट में ही सभी काम कीजिए। ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाइए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, तो आपकी हाइट भी इंक्रीज होने लगेगी। इसलिए तीसरा मेथड है डेड हैंग्स। ये पोस्चर और ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा। इसके लिए आप YouTube पर या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि डेड हैंग्स कैसे होते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्पेलिंग दे दूंगा, तो आप इन्हें सर्च करके देख लेना, और इससे आपका पोस्चर ठीक होगा और आपकी जो ग्रिप होती है शरीर की वो भी इंप्रूव होगी, और इन सब से आपकी हाइट में वृद्धि होगी। जितना ज्यादा आप पुलअप्स और हैंगिंग करेंगे उतना ज्यादा स्पाइन डीकंप्रेस होगा और हाइट नेचुरली इंप्रूव होगी। हम यहाँ पे जितने भी मेथड्स आपको बता रहे हैं, हम सभी नेचुरली मेथड्स बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली प्रूवन हैं, और आप प्रैक्टिकल तरीके से इन्हें फॉलो कर सकते हो बिना किसी झिझक के, जिससे आपकी हाइट इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हाइट को इंक्रीज करने के लिए लटकने वाली एक्सरसाइजेस या फिर पुलअप्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ये ग्रेविटी का अल्टीमेट हैक माना जाता है अपनी हाइट को इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं 5वां तरीका जिससे आप अपनी हाइट को इंप्रूव करोगे अगले सिर्फ 3 महीने में, और यह है रोप स्किपिंग या ऐसे गेम जो बॉडी स्ट्रेच करे, जैसे जंपिंग हो गया। जंपिंग को हाइट गेन फॉर्मूला भी कहा जाता है। अगर इसे भी हम आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके बताएं तो जंपिंग से ग्रोथ प्लेट्स और लेग बोन्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप डेली जंपिंग करते हो तो आप अपने शरीर में फर्क देख पाओगे, आप अपने लेग्स में स्ट्रेच को महसूस कर पाओगे और ऊपर वाली बॉडी में भी और अपने हाथों में भी। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है जंपिंग से, जो HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ाता है। फुल बॉडी स्ट्रेच और एजिलिटी इंप्रूव होती है। इसलिए जब आप जंपिंग करते हो तो इनडायरेक्टली ये आपके हाइट को इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है। इसलिए कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 3 मिनट के लिए डेली जंपिंग जरूर कीजिए। इसमें आपका ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, और जब आप जंपिंग करके हटोगे आपकी हाइट में भी इंप्रूवमेंट आएगी, धीरे धीरे आएगी, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो एट ए टाइम इंप्रूव होगा। अगर विश्वास नहीं होता तो अभी उठकर 1 मिनट के लिए जंपिंग करके देख लीजिए। इसके लिए भी हम आपको कुछ बेस्ट एक्टिविटीज बता देते हैं जिससे जंपिंग करने से या फिर ऐसी और भी एक्सरसाइजेस करने से आपकी हाइट को इंप्रूव करने में आपको मदद मिलेगी। पहला है स्किपिंग। डेली 500 से 1000 जंप्स करें स्किपिंग में। स्किपिंग करने से भी हाइट इंप्रूव होती है। एक रस्सी को लेकर जो स्किपिंग की जाती है उसकी हम बात कर रहे हैं। जब आप डेली बेस पे 10 मिनट या फिर 15 मिनट के लिए स्किपिंग करते हो तो इससे आपकी हाइट में वृद्धि होती है, आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होती है, क्योंकि इसका बेस होता है आपके शरीर में स्ट्रेच को पैदा करना। जैसे जंपिंग से स्ट्रेच होता है वैसे स्किपिंग से भी स्ट्रेच पैदा होता है शरीर में, और ये इनडायरेक्टली आपकी हाइट में वृद्धि करता है। दूसरा है बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल जैसे गेमों में इंडल्ज होना। आपने एक चीज नोटिस की होगी
जितने भी बास्केटबॉल वाले या फिर वॉलीबॉल वाले प्लेयर होते हैं उनकी हाइट हमेशा ज्यादा होती है, लगभग 6 फीट के आसपास उनकी हाइट होती है, क्योंकि ये गेम ही ऐसी होती है जिसमें ज्यादा भागदौड़ होती है, जिसमें ज्यादा जंपिंग होती है। ये आपकी हाइट नेचुरली बढ़ाने में बहुत मदद करेगी अगर आप बास्केटबॉल या वॉलीबॉल जैसे गेम में इंडल्ज होते हो। तीसरा है स्प्रिंट रनिंग। ये HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन को मैक्सिमम लेवल पर ले जाता है, जिससे आपकी हाइट बढ़ने में मदद मिलती है। इसलिए पहला था स्किपिंग, दूसरा है बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल जैसे गेम्स में इंडल्ज होना, तीसरा है स्प्रिंट रनिंग मतलब तेजी से रनिंग करना। आप इनमें से एक या फिर दो या फिर तीनों को ही अपनी डेली लाइफ में ऐड कीजिए और 3 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ये तीनों मिलकर आपकी हाइट को इंप्रूव करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। अगर आप ये एक्टिविटीज ब्रह्मचर्य के साथ करें तो स्टेमिना और एंडोरेंस भी इंप्रूव होते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य की यात्रा में आपको इन सब चीजों को भी शामिल करना है, जिसमें जंपिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, बास्केटबॉल जैसे गेम्स में इंडल्ज होना हो गया या फिर स्प्रिंट रनिंग हो गई। सुबह उठ के अगर आप रनिंग करते हो, तेजी से दौड़ते हो, तो ये सुबह सुबह आपके अंदर स्टेमिना की पावर को कई गुना बढ़ा देता है और आपके अंदर की एनर्जी को भी इंप्रूव करता है और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है और एट द एंड आपकी हाइट भी इससे इंप्रूव होती है। फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हाइट की, तो इसलिए हम ज्यादा फोकस हाइट पे रख रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें, अभी तक हमने जो भी 5 मेथड आपको बताए हैं हाइट इंक्रीज करने के लिए, ये सभी मेथड आपको फिजिकली भी फिट बनाते हैं, फिजिकली भी बेहतर बनाते हैं, तभी आपकी हाइट इंप्रूव होती है। इसलिए ये मत सोचिए कि ये सभी मेथड सिर्फ आपकी हाइट बढ़ाएंगे, ये आपको फिजिकली भी बेहतर बनाएंगे और फिजिकल अगर आप बेहतर होगे तभी आपका माइंड भी बेहतर हो पाएगा। तो अगर आप ब्रह्मचर्य में ये सब मेथड फॉलो करते हो तो आपकी हाइट के साथ साथ आपकी फिजिकल फिटनेस भी बेहतर होगी और फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपके माइंड लेवल में भी इंप्रूवमेंट आएगी। इसलिए इन हैबिट्स को जरूर फॉलो कीजिए। अभी आप 6th मेथड भी सुन लीजिए जो आपकी हाइट को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा इस ब्रह्मचर्य की जर्नी में। 6th मेथड है टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का बैलेंस। ब्रह्मचर्य का सीक्रेट पावर इसे कहा जाता है। इसे भी पहले साइंटिफिकली एक्सप्लेन आपको करते हैं। ग्रोथ हार्मोन HGH और टेस्टोस्टेरोन हाइट इंक्रीज करने के लिए सबसे जरूरी हार्मोन्स माने जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब ब्रह्मचर्य की बात आती है तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने की बात भी वहीं पर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ब्रह्मचर्य का पार्ट माना जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन में एनर्जी इंक्रीज होती है, स्टेमिना इंक्रीज होता है, इसीलिए इसे ब्रह्मचर्य से रिलेट किया जाता है और इसी की वजह से आपकी हाइट में भी वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य से बॉडी का टेस्टोस्टेरोन और एनर्जी प्रिजर्व होती है जो ग्रोथ के लिए यूज होती है। जब आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं तो डोपामाइन बैलेंस होता है जो बॉडी को ग्रोथ पर फोकस करने के लिए मदद करता है। इसलिए अपनी ब्रह्मचर्य की यात्रा में टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करने पर ध्यान दीजिए, इससे इनडायरेक्टली आपकी हाइट भी इंप्रूव होती है। अब हम आपको कुछ तरीके बताते हैं कि कैसे आप अपने शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और साथ में टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है 6 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेना। स्लीप में ही HGH रिलीज होता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन स्लीप में ही रिलीज होता है। जब आप सही से नींद लेते हो, ज्यादातर माना जाता है कि अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद लेते हो तो ये सबसे बेहतर रेस्ट होती है आपके शरीर के लिए भी और आपके दिमाग के लिए भी। इसी के साथ हम इसी में आपको एक एडवाइस देना चाहते हैं, जब भी आप सोने जाएं तो आप साउंड स्लीप का इस्तेमाल करें। साउंड स्लीप का मतलब ये होता है कि जब आप एक बार रात को सोने जाते हो तो आप डायरेक्टली सुबह उठते हो, बीच में आपकी नींद खराब नहीं होती। इसलिए आप रात को उस जगह पर सोइए जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और जब आप रात को शांति से सोएं तो डायरेक्टली आप सुबह ही उठें, बीच में आपकी जाग ना खुले, बीच में आपकी नींद खराब ना हो। दूसरा तरीका है वेट ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। ये टेस्टोस्टेरोन और HGH को बूस्ट करता है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो या फिर हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेस करते हो जिसमें पुशअप्स आते हैं, जिसमें डंबल्स वर्कआउट आता है या फिर बाकी भी हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट आ जाता है, जैसे मैं भी 25 मिनट का डेली वर्कआउट करता हूँ, हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करता हूँ डंबल्स के साथ, तो ये टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करने में मदद करता है और इसी के साथ इन सब चीजों से हाइट भी इंक्रीज होती है। टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव करने का तीसरा मेथड है कोल्ड शावर्स, ठंडे पानी से स्नान करना। ये हम आपको बाकी वीडियोस में भी बता चुके हैं, फिर से रिपीट करते हैं। जब आप ठंडे पानी से नहाते हो तो आपके सिर पर जब पानी गिरता है, ठंडा पानी गिरता है, इससे आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं जो डेड हो रहे होते हैं वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन और मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज करता है और आपके शरीर की एनर्जी को ऊपर उठा देता है और आप इमीडिएटली एक्टिव हो जाते हो अपने गोल्स का पीछा करने के लिए या फिर अपने अगले काम को अचीव करने के लिए।
टेस्टोस्टेरोन या फिर HGH को नेचुरली इंप्रूव करने का, बढ़ाने का चौथा तरीका है फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये नेचुरल HGH लेवल्स को स्पाइक करता है। HGH को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है और हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप 7 दिन में एक बार फास्टिंग का इस्तेमाल जरूर कीजिए। एक दिन आप अगर फास्टिंग करते हो हफ्ते में तो इससे आपके पेट को भी रेस्ट मिलती है और आपके जो शरीर होता है उसे भी सही मात्रा में रेस्ट मिल पाती है। और जहां हफ्ते के बाकी 6 दिन पूरी एनर्जी अपने पेट के खाने को पचाने में लगी रहती है, एक दिन आपके शरीर के पास और आपके दिमाग के पास एक वक्त होता है वो आपकी एनर्जी को सिर्फ खाना पचाने में ना लगाए, बाकी चीजों पर भी लगा पाए। इसलिए आप हफ्ते में कम से कम एक बार फास्टिंग जरूर कीजिए। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन भी इंप्रूव होगा और टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होगा या फिर HGH इंप्रूव होगा तो ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा आपकी हाइट को इंप्रूव करने में। इसलिए ब्रह्मचर्य प्लस सही एक्सरसाइजेस प्लस सही डाइट नेचुरली हाइट ग्रोथ फॉर्मूला माना जाता है। तो ये थे 6 मेथड जिनसे आपकी हाइट इंप्रूव होती हुई आपको दिखेगी जब आप इन सभी तरीकों को रेगुलर वे में फॉलो करोगे अगले 3 महीने के लिए। हम एक बार फिर से इन 6 के 6 मेथड्स को समराइज कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पहला था सूर्य नमस्कार या फिर स्ट्रेचिंग करना, जो आपकी हाइट को इंप्रूव करने में मदद करेगा। दूसरा था अपने पोस्चर को सीधा रखना और कॉन्फिडेंट तरीके से बैठना या फिर चलना। इससे जो झुके हुए पोस्चर में आपकी हाइट कम लगती है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी नेचुरल हाइट साफ साफ दिखती है। तीसरा मेथड था उचित भोजन का सेवन करना, पोषक तत्व लेना जो आपकी हाइट को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। चौथा तरीका था पुलअप्स का इस्तेमाल करना या फिर लटकने वाली एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करना। यह ग्रेविटी का अल्टीमेट हैक माना जाता है। पांचवा तरीका था रोप स्किपिंग करना या फिर बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल जैसे गेम्स का पार्ट बनना जिससे आपकी हाइट इंप्रूव हो सके। छठा तरीका था टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का बैलेंस इंप्रूव करना, जो ब्रह्मचर्य का एक सीक्रेट पावर माना जाता है और इनडायरेक्टली आपकी हाइट पर इंपैक्ट डालता है। तो आप में से कौन कौन से लोग इन सभी चीजों को अगले 3 महीने के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार हैं और नेचुरल तरीके से अपनी हाइट को इंप्रूव करने के लिए तैयार हैं? जो भी लोग रेडी हैं वो नीचे कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप 199 में 2 ब्रह्मचर्य ई बुक्स लेना चाहते हैं जिसमें 100 दिन का एक्शन प्लान दिया गया है तो इन दोनों ई बुक्स को खरीदने का लिंक हमने नीचे दे दिया है। अभी ऑफर में है तो 499 की दोनों ई बुक सिर्फ 199 रुपए में मिल रही हैं। तो जाइए, इन 3 महीनों में इन 6 एक्सरसाइजेस के साथ हाइट तो बढ़ेगी ही, साथ में आप ब्रह्मचर्य के जरिए अपनी लाइफ को भी बेहतर बनाइए। जय हिंद।